पटवार परीक्षा के सिलेबस के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं भारत की भौगोलिक विशेषताओं की। और इसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी भूगोल के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की, जैसे अंतरिक्ष, ब्रह्मांड, आकाशगंगा, सौर परिवार, ये सब क्या होते हैं इनके बारे में जाना था। और हम पहुंच चुके थे सौर परिवार तक। हमने क्या पढ़ा था कि सौर परिवार यानी सौर परिवार का मुखिया होता है सूर्य, और सूर्य के 8 बेटे होते हैं। कितने हैं? 8 बेटे सूर्य के। इनमें से एक बेटा पृथ्वी भी है। तो आज हम पृथ्वी के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी देखो, अर्थ, पृथ्वी एक तो गोल है, पहली तो ये बात जानेंगे। ये इस तरह पृथ्वी, ऐसे पृथ्वी है, ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है पृथ्वी। अब इस पृथ्वी के बारे में देखो, ये कोई लंब नहीं बना रहे हैं अपन। मैं आपको यहां ये 29% और ये 71%, ये पृथ्वी। अच्छा, इसका टोटल एरिया कितना इस पृथ्वी का? कुल क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ये पृथ्वी का क्षेत्रफल है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, है ना। अब ये पूरा एरिया 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, इसको हमने 2 भागों में बांटा, ठीक है ना। तो एक भाग ये कहलाता है जलीय भाग, क्या कहलाया है? जलीय भाग 71%। और ये भाग कहलाता है स्थलीय भाग, है ना। अब इस स्थलीय भाग को वापस हमने क्या किया, सात भागों में बांट दिया। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, आ जाएगा इधर या नहीं आएगा? चलो आ जाएगा। इसको नीचे लिख देते हैं हम। दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, और ये है ऑस्ट्रेलिया। हमने स्थलीय भाग को 7 भागों में बांट दिया। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। आप देख रहे हैं इनको। अब ये जो 7 भाग है,
क्या बांटा हमने? इस स्थलीय भाग को, इस 29% भाग को, पृथ्वी के या धरातल के 29% भाग को हमने बांटा 7 भागों में, और प्रत्येक भाग कहलाता है महाद्वीप। क्या नाम है उसका? महाद्वीप। और इसे 7 भाग है, यानी 7 महाद्वीप है, और सातों ही महाद्वीप या सातों ही भाग आकार में, क्षेत्रफल में एक दूसरे से अलग है, समान आकार के नहीं है, समान क्षेत्रफल के नहीं है। अब ये जो मैंने क्रम लिखा यहां, ये कैसा क्रम है? ये है क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम है। ये अवरोही डिसेंडिंग क्रम, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम है, घटता हुआ क्रम है। यानी सबसे बड़ा महाद्वीप या सबसे बड़ा भाग, इस स्थल भाग का सबसे बड़ा भाग एशिया, दूसरा बड़ा भाग अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर उससे छोटा दक्षिणी अमेरिका, फिर उससे छोटा अंटार्कटिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। ये 7 भाग हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7, और सातों का ये अवरोही क्रम है जो आपको आना चाहिए। एक सामान्य जानकारी की बात है ये कि दुनिया के जो महाद्वीप है वो कितने हैं, उनके नाम क्या है, और क्षेत्रफल के अनुसार अगर उनकी मेरिट बनाएं तो मेरिट कैसे बनेगी, सबसे ऊपर कौन आएगा, फिर बाद में कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा। ये मैंने अवरोही क्रम बना दिया क्षेत्रफल के आधार पर। अभी हम आपको इसी का जनसंख्या के आधार पर भी अवरोही क्रम बता रहे हैं। यहां महाद्वीपों का जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम। तो देखिए, ये तो क्षेत्रफल, अवरोही क्रम, जनसंख्या, जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम, या यूं कहेंगे जनसंख्या के आधार पर घटता हुआ क्रम। तो जनसंख्या के आधार पर जाएंगे, देखो एशिया, उसके बाद आएगा आपके अफ्रीका, अफ्रीका, उसके बाद आएगा यूरोप, उत्तरी अमेरिका, उसके बाद आएगा दक्षिणी अमेरिका, इसके बाद आएगा ऑस्ट्रेलिया, और इसके बाद आएगा अंटार्कटिका। अब इसमें क्या देखा आपने, ये जो अवरोही क्रम है वो जनसंख्या के अनुसार है। सबसे ज्यादा जनसंख्या एशिया की, उसके बाद अफ्रीका की है, उससे कम फिर यूरोप की, फिर उससे कम उत्तरी अमेरिका की, फिर दक्षिणी अमेरिका की, फिर ऑस्ट्रेलिया की, फिर अंटार्कटिका की। अब यहां एक बात नोट करने वाली है कि ये जो अंटार्कटिका है ये निर्जन है, यहां कोई पॉपुलेशन नहीं है। तो जनसंख्या के अनुसार अगर वैसे आप लिस्ट बनाएं तो ये 6 ही आएंगे, क्योंकि ये वीरान है आज भी, यहां कोई मानव बस्ती नहीं है, यहां जनजातियां भी नहीं है। आप साइबेरिया में जाएंगे, उत्तरी ध्रुव पर जाएंगे, वहां आपको जनजातियां मिल जाएंगी, एस्किमो लोग बस रहे हैं जैसे साइबेरिया में। लेकिन अंटार्कटिका जिसका संबंध दक्षिणी ध्रुव से है, वहां पर कोई बस्ती नहीं मिलेगी। अंटार्कटिका में कोई मानव बस्ती नहीं है, केवल कुछ वैज्ञानिकों के अस्थायी निवास के लिए बिल्डिंग्स तो नहीं कह सकते, ये मानो आपकी वो उनके जैसे अंतरिक्ष स्टेशन है ना, वैसे स्टेशन बने हुए हैं अनुसंधान केंद्र।
अनुसंधान सेंटर उनके बने हुए हैं। जो मैं गर्मी का सीजन आता है जैसे उस वक्त वहां रहते हैं वो 4-6 महीने, बाकी साल में 7-8 महीने तो वहां कोई नहीं रहता, वैज्ञानिक भी नहीं रहते। तो वहां अंटार्कटिका की क्या हुई विशेषता कि अंटार्कटिका में कोई मानव बस्ती नहीं है। विश्व का एकमात्र महाद्वीप ऐसा है जहां कोई इंसान नहीं रहता, वो अंटार्कटिका है। ध्यान में रखेंगे। इसलिए अगर आपसे पूछे कि चलो जनसंख्या के आधार पर महाद्वीपों का अवरोही क्रम बनाइए, इनमें से कौन आएंगे या कौन नहीं आएगा, इस तरह कोई क्वेश्चन आ जाए तो अपने को याद रखना है ये 6 ही आएंगे, ये नहीं आएगा इसमें अंटार्कटिका। हमने लिख दिया ताकि आपके ध्यान में रहे, लेकिन ये इसमें नहीं आएगा जनसंख्या के अवरोही क्रम में। जान गए बात को? चलो आगे चलते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बात करेंगे। अच्छा, इसमें आप देखिए ये अवरोही क्रम है। अगर आरोही क्रम पूछ ले आपसे तो उल्टा हो जाएगा। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो उधर से यहां पहला स्थान कौन किसका आएगा? ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा एशिया की जगह, ठीक है। फिर यूरोप आएगा अफ्रीका की जगह, फिर उत्तरी अमेरिका आएगा, सॉरी अंटार्कटिका आएगा, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका आएगा, फिर उत्तरी अमेरिका आएगा, फिर अफ्रीका आएगा, फिर एशिया आएगा। आरोही क्रम इसका उल्टा हो जाएगा। इसी तरह इसका भी आरोही क्रम उल्टा हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, सबसे कम जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की, उसके बाद दक्षिण अमेरिका की ज्यादा, फिर उससे ज्यादा उत्तरी अमेरिका की, फिर उससे ज्यादा यूरोप की, फिर अफ्रीका की, और फिर एशिया की सबसे ज्यादा। तो ये आरोही क्रम होगा। और अवरोही ये जो लिखा हुआ है, चलो आपने शॉर्ट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम यहां जलीय भाग की। तो देखिए जलीय भाग को भी 5 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी का जो जलीय भाग है उसको कितने भागों में बांट रहे हैं? 5 भागों में। और प्रत्येक भाग को कहते हैं महासागर। प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा? महासागर। सबसे पहले उसमें आप समझ गए ना, वो महाद्वीप था, उसके प्रत्येक भाग का नाम क्या था? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इनका नाम क्या था? महाद्वीप। और इनका नाम है प्रत्येक भाग का महासागर। तो पहला भाग प्रशांत महासागर, दूसरा भाग एटलांटिक, इसको अंध महासागर भी कहते हैं, अंध महासागर, एटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, एटलांटिक महासागर। और इसके बाद चलेंगे हिंद महासागर, हिंद महासागर। फिर चलिए साहब आप दक्षिणी या दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुवीय महासागर। इसको 2 नाम है इसके, एक तो दक्षिणी महासागर, एक दक्षिणी ध्रुवीय। महासागर, और इसे कहते हैं आर्कटिक महासागर, आर्कटिक या उत्तरी ध्रुवीय
उत्तरी ध्रुवीय महासागर या आर्कटिक महासागर कहते हैं इसको। अब आप क्या समझे यहाँ पे कि हमने पृथ्वी को दो भागों में बांटा, 29% भाग जो स्थलीय भाग है उसके 5 भाग किए, 7 भाग किए उसके, प्रत्येक भाग कहलाया महाद्वीप। इसी तरह जलीय भाग के, हालांकि 71% है, लेकिन इसके भाग कितने हो रहे हैं? 5 ही हो रहे हैं। यहाँ 5 ही भाग हो रहे हैं। वो 29% भाग था, फिर भी वहां 7 भाग हुए, यहाँ 5 भाग ही हो रहे हैं। प्रत्येक भाग कहलाता है महासागर। उनमें नाम इस प्रकार है अवरोही क्रम में। कौन से, किस आधार पर अवरोही क्रम, किस आधार पर घटता हुआ क्रम? क्षेत्रफल के आधार पर, एरिया। तो सबसे पहले यानी सबसे बड़ा जो महासागर है या जलीय भाग का जो सबसे बड़ा भाग है वो है प्रशांत महासागर। उसके बाद एटलांटिक महासागर, इसको अंध महासागर भी कहते हैं। उसके बाद है हिंद महासागर, द इंडियन ओशन। भारत के दक्षिण में जो है ना हिंद महासागर, हिंद महासागर पे ही तो भारत स्थित है, भारत इसके तट पे है। अच्छा, दक्षिणी या दक्षिणी ध्रुवीय महासागर, दक्षिणी ध्रुवीय, साउथ पोल, अभी आगे बताते हैं आपको दक्षिणी ध्रुव क्या होता है, उत्तरी ध्रुव क्या होता है। तो दक्षिणी ध्रुवीय महासागर ये अंटार्कटिका जो महाद्वीप था ना, भी जहां कोई पॉपुलेशन नहीं, निर्जन है, वीरान है, उसके चारों ओर फैला हुआ ये दक्षिणी या दक्षिणी ध्रुवीय महासागर। तो एक ये हो गया। उसके बाद आर्कटिक या उत्तरी ध्रुवीय महासागर, आर्कटिक या उत्तरी ध्रुवीय महासागर, उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ ये पानी इसका, तो इसको आर्कटिक भी कहते हैं और उत्तरी ध्रुवीय महासागर भी कहते हैं, क्योंकि उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। अच्छा, दक्षिणी या दक्षिणी ध्रुवीय महासागर को कई बार, जैसे कुछ वैज्ञानिकों ने या भूगोलवेताओं ने इसको अलग नहीं माना है, तो वो कुल 4 ही मानते हैं महासागर। जैसे इसको अलग क्यों नहीं मानते, तो फिर इसका जो नीचे का एरिया उसको क्या मानते हैं? वो ये कहते हैं कि साहब हिंद महासागर के दक्षिण में जो है जो पानी अंटार्कटिका के चारों ओर, वो हिंद महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर कहलाएगा। एटलांटिक महासागर के दक्षिण में जो अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर पानी फैला है उसको हम दक्षिणी एटलांटिक महासागर मानेंगे। इसी प्रकार प्रशांत महासागर के दक्षिण में अंटार्कटिका के चारों ओर जो पानी फैला हुआ है उसको हम दक्षिणी प्रशांत महासागर मानेंगे। तो कुछ वैज्ञानिक ऐसे मानते हैं, कुछ ने अलग से ही दक्षिणी अंटार्कटिका के चारों ओर जो पानी फैला है उसको क्या माना उन्होंने? दक्षिणी या दक्षिणी ध्रुवीय महासागर। ये इस प्रकार है इसकी, दक्षिणी ध्रुवीय महासागर यहाँ है, ये साउथ पोल है, ये तो अंटार्कटिका है, इसके चारों ओर ये दक्षिणी ध्रुवीय महासागर है। उत्तरी ध्रुव महासागर यहाँ है, उत्तरी ध्रुव महासागर ये, दक्षिणी ध्रुव महासागर है ना, इस तरह है ये समझना। तो इसको कई बार अलग नहीं मानते, क्योंकि इधर जैसे इसके ऊपर क्या है, एक साइड में है प्रशांत महासागर, एक साइड में है एटलांटिक महासागर, एक साइड में हिंद महासागर। तो वो कहते हैं वैज्ञानिक, वो तर्क ये देते हैं कि जो प्रशांत महासागर के नीचे है इसका एरिया वो दक्षिणी प्रशांत महासागर कहलाएगा, जो हिंद महासागर के नीचे है वो दक्षिणी हिंद महासागर कहलाएगा, जो एटलांटिक महासागर के नीचे वाला एरिया है वो क्या कहलाएगा? दक्षिणी एटलांटिक महासागर। ऐसा कहते हैं वो वैज्ञानिक जो 4 ही मानते हैं महासागर, और जो 5 मानते हैं इसको अलग ही महासागर का नाम दे रखा उन्होंने। तो अपने को दोनों ही बातें याद रखनी है कि 5 माने तो 5वां ये है, लेकिन मैंने यहाँ क्या किया है, इसको 4थे नंबर पर डाल रखा है, क्योंकि मुझे यहाँ अवरोही क्रम स्थापित करना है क्षेत्रफल के आधार पर। जब आप क्षेत्रफल के आधार पर महासागरों का विभाजन करेंगे तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर आता है, फिर एटलांटिक आता है, फिर हिंद महासागर आता है, ये जो दक्षिणी ध्रुवीय महासागर ये वाला ये 4थे नंबर पर आ रहा है, इसके बाद ये आता है, यानी ये जो है इससे छोटा है, यानी ये इससे बड़ा है। दक्षिणी ध्रुव महासागर इस उत्तरी ध्रुवीय महासागर से बड़ा है। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है। तो इसके चारों ओर जो पानी फैला उसको आर्कटिक महासागर या उत्तरी ध्रुवीय महासागर कहते हैं। इसके चारों ओर देखो, ये तो अंटार्कटिका महाद्वीप है, ध्रुव के चारों ओर। तो फिर अंटार्कटिका महाद्वीप खत्म होता है, वहां अंटार्कटिका के चारों ओर जो पानी फैला हुआ है उसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुवीय महासागर या दक्षिणी महासागर। केवल दक्षिणी महासागर ही इसका नाम, दक्षिणी महासागर, सदर्न ओशियन। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, फिर
ये आप विश्व का मानचित्र देख रहे हैं और इसके अंतर्गत देखिए ये संसार का मानचित्र है, विश्व का नक्शा है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, है ना। नीचे आप देखेंगे ये भी एक महाद्वीप है और इसे कहते हैं दक्षिणी अमेरिका। इधर चलेंगे ये भी एक महाद्वीप है और इसे कहते हैं अफ्रीका। उधर ऊपर ये भी एक महाद्वीप है, इसको यूरोप कहते हैं। और इसके एकदम सटा हुआ, इससे सटा हुआ महाद्वीप है, लगता हुआ महाद्वीप है एशिया। ये एशिया महाद्वीप है पूरा का पूरा ही। ये इंडिया है, ये भारत है, इसमें भारत एशिया का भाग है। ये चीन है, यहाँ पे चीन, इधर नीचे चीन और भारत के बीच में ये लद्दाख आ रहा है, यहाँ जहाँ गालवन घाटी है, पेंगोंग झील है, जहाँ अभी जंग की संभावना है भारत और चीन के मध्य, वो ये इलाका है। ये सब एशिया में पड़ता है। तो ये सारा एशिया, ये जापान इधर, आपके दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया इधर आते हैं, द्वीप है ये सभी। नीचे चलेंगे ये इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह, ये सारे एशिया के भाग हैं। और इसके नीचे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया है, कितने महाद्वीप हुए? 1 2 3 4 5 6 महाद्वीप हो गए ना। हमने आपको कितने महाद्वीप बताए? 7। तो फिर एक कहां गया? ये एक नीचे, ये दक्षिणी ध्रुव है और इस दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर, वैसे दक्षिणी ध्रुव क्या है? दक्षिणी ध्रुव तो एक बिंदु है। क्या बताया? ये बताते हैं, ये बिंदु है, दक्षिण ध्रुव एक पोल बिंदु के समान है ना। अब इस दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर क्या है? महाद्वीप है, उससे कहते हैं अंटार्कटिका। ये अंटार्कटिका महाद्वीप है पूरा का पूरा ही। इसको क्या कहते हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप है, जिसके बीच में यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है, तो सॉरी दक्षिणी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव है और इसकी चारों ओर अंटार्कटिका महाद्वीप है जो बर्फ से ढका रहता है। इसको सफेद महाद्वीप भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एक दूसरा नाम भी है इसका, चलायमान महाद्वीप है, गतिशील महाद्वीप। ये क्या अपना आकार चेंज करता रहता है। सर्दी में तो इसका आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा, गर्मी में इसका आकार घट जाएगा। गर्मी में बर्फ पिघलती है ना, तो बर्फ पिघलती है तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका ये जो अभी जमीन दिखाई दे रही है, जमीन के रूप में क्या वहां पर? वहां ऐसे जमीन नहीं है अपने यहाँ, जैसे इंडिया में जमीन है, राजस्थान में जमीन है, मिट्टी दिखाई दे रही, मिट्टी उट्टी कुछ नहीं है। वहां बर्फ ही बर्फ है, वहां जमीन के नाम पर क्या है? बर्फ। और जब बर्फ पिघलती है तो वहां जमीन नहीं आती है नजर, वहां क्या आता है? पानी पानी नजर आता है। तो वहां दो स्थिति, या तो पानी या बर्फ, दो ही मिलती है। तो बर्फ वाले एरिया को तो कहते हैं महाद्वीप, उसका नाम क्या? अंटार्कटिका। और जो पानी वाला एरिया है, क्या समझे? यहाँ पे ये अंटार्कटिका महाद्वीप देख रहे हैं ना, अब इसका आकार, जैसे ये चारों ओर का आकार है, ये घटता बढ़ता रहता है। गर्मी में तो ये अभी ये क्या पूरी बर्फ जमी हुई है, अब गर्मी में क्या होगा? बर्फ पिघल जाएगी। तो इसका जो ये आकार, ये लाइन ऊपर वाली, इधर वाली, ये ऐसे आकार क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा इसका आकार। इसे अंटार्कटिका महाद्वीप की विशेषता है। गर्मी में तो ऐसे सिकुड़ जाएगा ये, क्योंकि ये बर्फ है, ये बर्फ थी जो गर्मी के मौसम में पिघल के पानी में कन्वर्ट हो गई, समझ गए? तो इसका महाद्वीप का आकार, इसकी सीमा यहां तक थी जो कम होकर नीचे आ गई। इसी तरह इधर भी, इस साइड में भी नीचे से ऊपर आ गई, यानी इसका महाद्वीप का आकार कम हो गया, इसीलिए इसको गतिशील महाद्वीप कहते हैं। अपना आकार चेंज करता रहता है। सफेद महाद्वीप भी कहते हैं इसको, व्हाइट कॉन्टिनेंट। क्योंकि व्हाइट कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं? बर्फ जमी हुई है इस पे। और हमने आपको बताया था निर्जन तो है ये, यहाँ कोई इंसानी बस्ती नहीं है, केवल कुछ अनुसंधान केंद्र है, जैसे भारत का भी है मैत्री, इंदिरा, ये जो अनुसंधान केंद्र है इंडिया के, वो है वहाँ पे। वैसे सब कई देशों के हैं, यूएसए के हैं, ब्रिटेन के हैं, रसिया के हैं, फ्रांस के हैं। तो ये अनुसंधान केंद्र जो वैज्ञानिक लोग जाते हैं, कुछ समय ऐसा रूप से 4-6 महीने रहकर वो वापस भारत अपने देश आ जाते हैं। भारत से भी हर साल
एक अभियान दल गोवा से रवाना होता है अंटार्कटिका के लिए। तो यानी ये निर्जन महाद्वीप पर इसकी साइज बदलती रहती है। ये सबसे बड़ी विशेषता इस अंटार्कटिका महाद्वीप की। अब हमने आपको आकार के आधार पर बताए थे, अवरोही क्रम बताया था। सबसे पहले क्या बताया? एशिया, ये सबसे बड़ा महाद्वीप दुनिया का। उसके बाद नंबर 2 पे अफ्रीका, नंबर 3 पे उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, और उसके बाद यूरोप आता है, यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया। ये जितने भी 7 महाद्वीप है सबसे छोटा है ये ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कंगारुओं का देश, ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसमें न्यूजीलैंड भी आता है। यहाँ ये न्यूजीलैंड, ये भी इसी महाद्वीप में है। इसको ओशिनिया भी कह देते हैं और ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं, दोनों ही नाम है। तो ये आपके महाद्वीप हो गए। जनसंख्या के क्रम में मैंने आपको बता दिया अवरोही क्रम क्या है, और आकार या क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम क्या है वो बता दिया। नक्शे में ये दिखाई दे रहे हैं। अब हम यहां जानेंगे महासागर। देखो महासागर की बात करेंगे, एटलांटिक, महासागर, ये अटलांटिक महासागर है, यहां से लेकर यहां तक पूरा देखिए कितना लंबा है, कितनी। इसके बाद चलेंगे, ये हिंद महासागर, ये इंडिया है, इसके नीचे हिंद महासागर, इधर है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। इधर चलेंगे वापस, यहां कौन सा महासागर है? ये प्रशांत महासागर। अब आप कहेंगे सर प्रशांत महासागर दो कैसे हो गए? अच्छा, एक है अपना आर्कटिक महासागर। देखिए जैसे दक्षिण ध्रुव है वैसे ही उत्तरी ध्रुव है। यहाँ ये उत्तरी ध्रुव मान लीजिए, थोड़ी सी जगह की कमी की वजह से यहाँ तो ये उत्तरी ध्रुव है, इसके चारों ओर ये आर्कटिक महासागर। ये आर्कटिक महासागर है ना। अब चलेंगे, कौन सा रह गया अपना? एक महासागर और रह गया। 1 2 3 4, एक रह गया दक्षिणी ध्रुवीय महासागर। ये दक्षिणी ध्रुवीय महासागर अंटार्कटिका के चारों ओर, दक्षिणी इसके ध्रुवीय महासागर, ये दक्षिणी ध्रुवीय महासागर है। आप देखेंगे मैप में, ग्लोब में देखेंगे, ग्लोब गोल होती ना, तो उसमें देखेंगे एकदम स्पष्ट नजर आ जाएगा। ये दक्षिणी ध्रुव महासागर है जो अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर फैला हुआ है। कैसे फैला हुआ है? अंटार्कटिका महाद्वीप के। अब हमने क्या कहा अभी आपसे, जब अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में बताया तो क्या अंटार्कटिका महाद्वीप का एरिया चेंज होता रहता है। तो जब अंटार्कटिका महाद्वीप का एरिया चेंज होता है, इट मींस उससे लगते हुए कोई किसी महासागर का या महाद्वीप का चेंज होगा, तो लगता हुआ तो उससे महासागर है। कौन सा? ये दक्षिणी ध्रुवीय महासागर। तो इसका चेंज होगा तो इसका इफेक्ट इस पे पड़ता है, इसका भी चेंज हो जाता है। कैसे? जब अंटार्कटिका महाद्वीप का गर्मी में की बर्फ पिघलती है ना गर्मी में, तो इसका आकार कम हो जाता है, सिकुड़ जाता है ये।
तो सिकुड़ता है तो फिर बढ़ता किसका है, इस महासागर का आकार बढ़ जाता है, क्योंकि वो जो बर्फ थी जिसको पहले हम कहते थे अंटार्कटिका महाद्वीप, वो बर्फ अब पानी में कन्वर्ट हो गई और अब कहलाती है वो जो पानी है वो क्या कहलाएगा, दक्षिणी ध्रुवीय महासागर कहलाता है। इसलिए कुछ एरिया ऐसा है जो साल के कुछ महीनों में तो महासागर कहलाता है और साल के कुछ महीनों में महाद्वीप कहलाता है। समझ गए? तो ये दक्षिणी ध्रुवीय महासागर है जो अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर फैला हुआ है। अब कई वैज्ञानिक यहां जैसे कुछ बुक्स में आप पढ़ेंगे तो महासागरों की जो सूची है उसमें इसको नहीं बताया गया है, 4 ही बताए, एक ये बता दिया, एक ये 2 और एक वो 3 और एक ये 4 ही बताए, इसको नहीं बताया हुआ है। वो क्या कहते हैं कि साहब अटलांटिक महासागर से लगता, ये भाई ऊपर नॉर्थ में किससे जुड़ा हुआ है, ये दक्षिण ध्रुवीय महासागर का पानी उत्तर दिशा में किससे लगता हुआ है, इधर देखो इसके सामने एक यहां पर तो इसके सामने अटलांटिक महासागर, यहां है इसके सामने हिंद महासागर, इधर चलेंगे इसके सामने प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर है ना। तो प्रशांत महासागर है तो लोग एक मतलब ये यहां तक आएगा, इधर से है ये पूरा बता देते हैं आपको, दक्षिणी अब लोग ये कहते हैं साहब कि ये जो आप दक्षिणी ध्रुवीय महासागर बता रहे हैं ये अलग से कोई महासागर नहीं है। वो वैज्ञानिक क्या कहते हैं, जो 4 बता रहे हैं दुनिया में महासागर, वो ये कहते हैं कि अलग से महासागर नहीं है, ये जो इसके सामने वाला, इसके सामने का जो एरिया नीचे का अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर पानी जो पानी है उसको कहेंगे दक्षिणी अटलांटिक महासागर, और हिंद महासागर के सामने जो अंटार्कटिका महाद्वीप का एरिया है यानी दक्षिण ध्रुवीय महासागर का जो हिस्सा है हिंद महासागर के सामने उसको कहते हैं दक्षिणी हिंद महासागर, और प्रशांत महासागर के सामने जो इस ध्रुवीय महासागर दक्षिणी ध्रुवीय महासागर का पानी है उसको दक्षिणी ध्रुवीय महासागर न कहकर क्या कहते हैं, वो दक्षिणी प्रशांत महासागर। यानी इस दक्षिणी ध्रुव महासागर को अलग से महासागर नहीं मानते और इसको क्या मानते हैं, यहां वाले एरिया को तो कहते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर, यहां वाले एरिया को कहते हैं दक्षिणी हिंद महासागर, यहां वाले एरिया को वापस कहेंगे दक्षिणी प्रशांत महासागर। एक बात हो गई। दूसरी बात तो यहां पे क्या समझे आप कि दक्षिणी ध्रुव महासागर ध्रुवीय महासागर किसी बुक में तो लिखा हुआ है कि वो अलग से महासागर नहीं है, किसी बुक में लिखा है, तो अपने को दोनों बातें क्लियर करनी है। और हो गई होगी आपकी बात कि भाई यहां क्लियर हो गया ना कि जो 4 मानते हैं वो तर्क क्या देते हैं, ये पानी भरा इसको किसमें मानेंगे, फिर वो मान रहे कि इसके सामने वाला इसमें मानेंगे, इसके सामने वाला इसमें मानेंगे, इसके सामने वाला जो है वो इसमें मानेंगे प्रशांत महासागर, वो ऐसा तर्क देते हैं। जो अलग मानते हैं कि नहीं ये जो पानी है इसको अलग महासागर का नाम देंगे तो फिर अलग देंगे तो वो दक्षिणी ध्रुवीय महासागर कहते हैं। तो दक्षिणी ध्रुव महासागर सबसे जुड़ा हुआ है, प्रशांत महासागर से भी जुड़ा हुआ है, अटलांटिक महासागर से भी जुड़ा हुआ है, हिंद महासागर से भी जुड़ा हुआ है। ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात इसमें समझेंगे, मैंने यहाँ प्रशांत महासागर के नाम 2 जगह लिख रखे, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है। अब आप कहोगे साहब 2 प्रशांत महासागर हो गए क्या? 2 नहीं है। एक्चुअल में क्या है, पृथ्वी गोल है और ये जो बोर्ड यहाँ बना हुआ है ये क्या आयताकार है, नहीं गोल का है। तो जब इस पृथ्वी इस बोर्ड इसको जैसे अपने को पृथ्वी बनानी है तो क्या करेंगे, इस बोर्ड को फोल्ड करेंगे, घुमाएंगे, मोड़ेंगे। जब मोड़ेंगे तो ये पोर्शन और ये पोर्शन आपस में जुड़ेंगे तो क्या होगा, ये प्रशांत महासागर एक हो जाएगा। और जब इसको वापस खोलेंगे तो प्रशांत महासागर 2 भागों में बढ़ जाता है। कहां पे? पृथ्वी पर तो एक ही है, प्रैक्टिकल में तो प्रशांत महासागर जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां अपन चूंकि गोल कैसे बताया आपको, पृथ्वी यहां बता नहीं सकते ना बोर्ड पे, तो हमने नक्शे पे कैसे बताया कि भाई उस जो गोल पृथ्वी है, ऐसे गोल पृथ्वी उसको खोल दो, ये खोल दिया, बिल्कुल खोलेंगे तो प्रशांत महासागर के वहां कट लगा तो प्रशांत महासागर के 2 टुकड़े हो गए। इसलिए यहां भी दिखाया गया नक्शे में, यहां भी दिखाया गया, यानी इसको मोड़ेंगे तो एक हो जाएगा प्रशांत महासागर। तो फिर काउंटिंग में कितने आएंगे आपके महासागर? 5 ही आएंगे, यानी ये और ये दोनों मिलाकर एक ही होंगे महासागर।
एक वो हो गया, एक अटलांटिक महासागर हो गया 2, और एक ही आपके हिंद महासागर हो गया 3, एक आर्कटिक महासागर हो गया 4, और ये दक्षिणी ध्रुवीय महासागर हो गया 5। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये महासागर हैं और इनका मैंने अवरोही क्रम आकार के अनुसार आपको बता दिया है। तो ये इनकी लोकेशन आप समझ लीजिएगा, ये कैसे लोकेटेड है।